पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता। मैं इसी बात स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंदर आखिरकार। आइए जानते हैं तो हम होंगे कामयाब एक दिन। ये नारा, ये गाना हम सिर्फ गाते रहेंगे। क्या करते हैं फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी का टैग हटाकर क्या करते हैं फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुका है। तो ये देश 1947 में ही अंग्रेजों के रूप से आजाद हुआ था, लेकिन आज भी हम देशवासी अपने मेंटालिटी से, अपनी सोच से आजाद हैं। दोस्तों, जो भारत देश का सपना वीर सावरकर ने देखा, जो भारत देश का सपना लोकमान्य तिलक ने देखा, तो भारत देश का सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा। सवाल ये बचा है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सच में करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, क्या सिर्फ इसी बात के लिए आजादी सीमित है? क्या सिर्फ इसी बात तक आजादी मर्यादित है? क्या सिर्फ इसी एक बात के लिए हमारे सारे वीर जवानों ने अपने प्राण त्यागे थे? क्या सिर्फ इस एक बात के लिए 23 साल की उम्र में रंग दे बसंती चोला के नारे गाकर भगत सिंह फांसी पर कूद गए थे? सिर्फ इस एक बात के लिए वो अकेली मर्दानी अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर उन अंग्रेजों के खिलाफ जाकर लड़ी थी? क्या सिर्फ इस एक बात के लिए हमारे सारे वीर जवानों ने, हमारे सारे सैनिकों ने अपने प्राण भारत माता के लिए त्यागे थे? आखिरकार क्या है ये आजादी, क्या है ये इंडिपेंडेंस? ये समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पन्ना दोबारा से पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का अर्थ सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है, क्योंकि यहां भारत में आजादी के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 150 करोड़ अलग अलग अर्थ है। दोस्तों, मैं सोहम खेड़कर स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आखिरकार आइए जानते हैं कि आजादी आखिरकार है क्या। दोस्तों, हम और कब तक हम होंगे कामयाब एक दिन, ये नारा, ये गाना हम सिर्फ गाते रहेंगे। क्या कभी हम अपना फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी का टैग हटाकर क्या कभी हम फास्टेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी बन भी पाएंगे या नहीं? दोस्तों, ये देश 1947 में ही अंग्रेजों के रूल से आजाद हुआ था, लेकिन आज भी हम देशवासी अपने मेंटालिटी से, अपनी सोच से आजाद नहीं हुए। दोस्तों, जो भारत देश का सपना वीर सावरकर ने देखा, जो भारत देश का सपना लोकमान्य तिलक ने देखा, जो भारत देश का सपना बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा, क्या हम उनके देखे हुए भारत देश में जी रहे हैं? और यही पुरानी सोच हमें हर बार रोकती है कुछ नया करने से, कुछ बड़ा करने, अपने जीवन में सफल बनने से। जो कोई चीज अगर रोकती है तो ये है हमारी सोच। दोस्तों, जब तक इस सोच को डेवलप नहीं करोगे, जब तक इस सोच से आजाद नहीं होगे, तब तक ये देश तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एज इंसान, एज सिटीजन हम पीछे ही रहते रहेंगे। अगर सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर सच में कुछ सफलता हासिल करनी है, तो सबसे पहली चीज इस सोच से, इस पुराने माइंडसेट से, इस पुराने बिलीफ सिस्टम से आजाद होना पड़ेगा। 15 अगस्त 26 जनवरी तो हर बार आती है, लेकिन आपका 15 अगस्त कब आएगा? आप कब अपने सोच से आजाद होगे? दोस्तों, जब तक ये पुरानी सोच आपको जकड़ के रखेगी, जब तक ये पुराने थॉट्स, ये पुराने विचार, ये पुराना माइंडसेट, ये पुराने ओल्ड पैटर्न्स आपको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप आपकी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाओगे। द सबसे बिगेस्ट रीजन व्हाई यू आर अनसक्सेसफुल इन लाइफ इज आपको, आपके पुराने सोच ने, आपको, आपकी पुराने माइंडसेट ने, आपको, आपकी पुरानी आदतों ने रोक कर रखा है, और आप उन आदतों से, आप अपने मेंटालिटी से आजाद हो ही नहीं पा रहे हो। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला, वैसे ही अगर आपने भी एक डिसीजन लेकर आपके पुराने थॉट पैटर्न्स, आपकी पुरानी आदतों को अपने दिमाग से बाहर निकाला, तो आपको भी भारत जैसे आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस द पॉइंट इज, आप हर बार सोचते ये हो कि ये मेरे से कैसे होगा। दोस्तों, करने से सब होगा। बस आपको आपकी पुरानी सोच, आपको आपके पुराने थॉट पैटर्न्स पीछे खींचते हैं, और जिसका रिजल्ट आप अनसक्सेसफुल होते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर ली, सब कर लिया, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दोस्तों, एक बात है, जब सोच बदलोगे, देश ऑटोमेटिक बदलेगा, और आप एज ए इंसान आप भी बदलोगे। बस सोच को बदलने की देर है। तो वक्त रहते बदल जाओ, क्योंकि अगर वक्त का पासा पलटा और अगर वक्त ने आपको जबरदस्ती बदल दिया, तो तकलीफें आपको बहुत होंगी। भारत तो कब का आजाद हो गया। बस अब सवाल ये बचा है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सच में आजाद हो पाए हो या नहीं। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।